Hello everyone, welcome to Coding Simplified Space. I hope you all are doing well today. और आज हम लोग अगेन एक अनदर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के साथ आ गए हैं दैट इज़ अ रेसिपी ऐप। तो बेसिकली इसमें क्या करना है कि हमारे पास बस एक सर्च बार है, उसमें हम कोई भी इंग्रेडिएंट्स को टाइप करेंगे। ओके, एंड उस इंग्रेडिएंट से रिलेटेड कुछ रेसिपीज आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। अगेन वी आर यूजिंग वन एपीआई जहाँ से हमें डेटा फेच होगा। ओके, एंड देन इट विल डिस्प्ले ऑल दोज रेसिपीज। तो अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप जैसे स्क्रीन पे देखो, तो मैं यहाँ अगर टाइप करता हूँ एग एंड सर्च, तो एग से रिलेटेड कुछ रेसिपीज जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी एज यू सी हियर। ओके, मिलनी पैनकेक्स, ब्रेड ऑमलेट एंड वॉट एवर द थिंग्स आर। कुछ प्रोनाउंसिएशंस मुझे भी नहीं आती है, तो दीज आर द थिंग्स। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम क्रीम चीज स्टार्ट देखते हैं, तो हियर इज अ बटन फॉर गेट रेसिपी। वी क्लिक ऑन इट, इट विल गिव यू द रेसिपी। फुल रेसिपी यहाँ पर आ जाएगा, और उसके साथ साथ हमारे पास एक लिंक है टू वॉच द वीडियो। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इट विल ओपन द यूट्यूब वीडियो, जहाँ पर आपको इसका फुल रेसिपी वीडियो दिख जाए। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर वी हैव सम हेडर टैग्स यहाँ पे, देन एक इनपुट है और एक यहाँ पर सर्च आइकन है विच इज एक्टिंग एज अ बटन। उसके बाद एक डिव हो जाएगा नीचे जो कि रिजल्ट आपका यहाँ पर शो करेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैंने रेसिपी ऐप नाम का एक फोल्डर बना लिया है, वीएस कोड में ओपन कर लिया है। विल क्रिएट द फाइल्स index.html, then style.css, script.js। ओके, तीनों हमारे पास फाइल्स आ गए हैं। इंडेक्स में बॉयलर प्लेट कोड डालते हैं हम लोग। ओके, विल जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट साइज अ बिट। ओके, यहाँ पर हम इसे चेंज करेंगे रेसिपी ऐप में। आफ्टर दिस विल लिंक द style.css, तो लिंक रिलेशन स्टाइल शीट hrefs style.css। ओके, ये तो हो गया। इसके साथ साथ हमें फॉन्ट ऑसम का भी CSS यहाँ लिंक करना होगा, सो दैट आई विल जस्ट पेस्ट इट। तो ये हमारा हो गया है। देन आफ्टर द बॉडी हम लोग स्क्रिप्ट भी ऐड कर देंगे। स्क्रिप्ट विल बी सोर्स दैट इज script.js। ओके, अगर हम इसको पहले रिफ्रेश करें, देखते हैं क्या क्या एलिमेंट्स है हमारे पास। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि एक हमारा कंटेनर आएगा, राइट, फुल कंटेनर जिसके अंदर सब कुछ होगा, जो भी रिजल्ट्स आएंगे और जो भी यहाँ पर आप देख रहे हो एलिमेंट्स, तो ये सारा उस डिव के अंदर आएगा। उस डिव के अंदर फिर हम लोग दो डिव्स करेंगे, दो डिव्स में उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक डिव हो जाएगा हमारे एलिमेंट्स का, जो भी ये टेक्स्ट आइकन्स हैं, ये बटन है या फिर ये इनपुट टेक्स्ट है, और दूसरा डिव हो जाएगा रिजल्ट। सबसे पहले हम लोग वो डिव बनाते हैं विथ कंटेनर क्लास नेम, तो डिव डॉट कंटेनर। इस डिव के अंदर हम लोग पहला डिव बनाएंगे जिसके अंदर हमारा इनपुट और बटन्स होंगे, तो उसको नाम देते हैं हम लोग मील रैपर, लेट्स से। ओके, तो इस डिव के अंदर भी हमारे पास दो डिव्स होंगे। एक हो जाएगा सर्च एरिया, दूसरा हो जाएगा सर्च बॉक्स। तो जैसे कि क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक डिव के अंदर हम ये सारा जितना भी हेडर्स है वो डाल देते हैं, एक डिव के अंदर हम लोग ये सर्च बॉक्स डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग मील रैपर में बनाते हैं एक डिव, इसको नाम दे देते हैं लेट्स से मील सर्च। और इस मील सर्च के अंदर हम लोग h2 टैग लेते हैं। h2 टैग को इसको हम लोग नाम दे देते हैं टाइटल। ओके, इसमें हम लोग लिखते हैं लेट्स से व्हाट एवर दिस इज, इसमें लिखते हैं फाइंड मील्स फॉर योर इंग्रेडिएंट्स। ओके, अब इसको एक बार हम यहाँ पर लाइव सर्वर से स्टार्ट कर देते हैं सो दैट वी कैन सी द चेंजेस। हमारा h2 टैग रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ। तो इसके बाद हम लोग एक नया एलिमेंट यूज करेंगे दैट इज अ ब्लॉक कोट, जो कि हमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस चाहिए जो कि कोट हो एज अ कोट। ओके, इटैलिक्स एंड दैट फॉन्ट विल बी चेंज, तो उसके लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। तो इफ वी डू द ब्लॉक कोट हियर वी कैन जस्ट राइट
real food does not have ingredients. Real food is ingredients. ओके तो ये किसी ने लिखा है, मैं बस उठाकर इसको चेप रहा हूँ, नथिंग एल्स. सो इनसाइड दिस ब्लॉक कोड यहाँ पर हम लोग डालेंगे साइट, हु इज द ऑथर, एंड देन विल जस्ट राइट द नेम, जेमी ऑलिवर. सी, सो दिस इज द फॉन्ट, इट इज कमिंग. ये तो हो गया. और इसके बाद वी नीड द सर्च इनपुट टेक्स्ट एंड द बट इनपुट वन, राइट. तो इसी के अंदर हम लोग एक और डिव बनाएंगे, दैट विल बी मील सर्च बॉक्स. ओके, अब इसमें हमें क्या क्या बनाना है, इसके अंदर हमें चाहिए एक इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड देन अ बटन. ओके, सो विल क्रिएट हियर input with the type text and then class, let's say search control. उसके बाद प्लेस होल्डर डालते हैं, that will be let's say enter an ingredient. ये हो गया. we'll keep the id also same, search input यहाँ देते हैं, and I think this is it. तो हमारा इनपुट टैग रेडी है. अब जाते हैं बटन. तो बटन विल हैव टाइप एज सबमिट. उसके बाद इसमें क्लास डालते हैं सर्च btn एंड देन द id एज ऑल्सो सर्च btn. अब इसके अंदर हमें एक आइकन चाहिए, तो इसी बटन टैग के अंदर हम लोग एक आई आइकन लेंगे. तो उसके लिए विल जस्ट गो देयर टू द फॉन्ट ऑसम. यहाँ पर हम क्विकली सर्च करेंगे फॉर अ सर्च आइकन. सो विल सर्च, और एल्स वी हैव दिस हियर मैग्नीफाइंग ग्लास, ये उठा लेते हैं. सो वी हैव दिस, वी कैन जस्ट कॉपी दिस वन एंड पेस्ट इट हियर. ओके, विल क्लोज दिस. तो हमारा आइकन भी आ चुका है. देन आफ्टर दिस हमारे पास क्या बचा, हमारा HTML रेडी है सर्च मील सर्च डिव का. अब हमें बस एक वो रिजल्ट का डिव बनाना है. सो डिव डॉट, लेट्स से इसको रखते हैं हम लोग मील रिजल्ट. ओके, इस मील रिजल्ट में फिर अगेन ये हम सेम काम करेंगे. क्या करना है हमें, क्योंकि हमारे पास HTML जो भी एलिमेंट्स आएंगे, जो भी डेटा आएगा, वो आएगा हमारे API से. ओके, और उस API से फर्स्ट डेटा आएगा, देन वी हैव टू पुट इट इनटू आवर HTML, राइट, सो दैट इट कैन बी डिस्प्लेड. तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो एक डमी कार्ड बना लो आप अभी, या फिर डेटा आए, उस डेटा को जावास्क्रिप्ट में ही एलिमेंट्स ऐड करके आप रिजल्ट के डिव के अंदर इनर HTML या फिर चाइल्ड को ऐड कर दो. ओके, तो आई विल प्रेफर दिस वन ओनली, कि हम लोग स्क्रिप्ट में ही ये सारे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग H2 तो बनाएंगे ही, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो योर सर्च रिजल्ट ये आता है. तो फॉर दैट यहाँ पर हम लोग करते हैं H2, क्लास कर देते हैं टाइटल ही, क्योंकि दो H2 है तो सिमिलर टाइटल रहेगा, सिमिलर क्लास नेम रहेगा, तो इट विल बी इजी फॉर बोथ. यहाँ पर लिखते हैं योर सर्च रिजल्ट्स. ओके, और इसके बाद हम लोग एक डिव डालते हैं, उसी डिव में हम लोग ऐड करते चले जाएंगे, क्योंकि कार्ड्स रहेंगे डिफरेंट. ओके, अगर हम यहाँ सर्च करें कुछ भी, जैसे चिकन, तो इफ यू सी दीज आर द कार्ड्स, तो एक एक डिव है ये, राइट. तो एक डिव का बना लेंगे सैम्पल टाइप्स, और उसको ही हम लोग बार बार ऐड करते चले जाएंगे, राइट. इस डिव में हमारे पास क्या क्या है, इस डिव में हमारे पास ये इमेज देख रहे हो आप, फिर ये हेडर टैग देख रहे हो आप, एंड देन दिस इज अ बटन, राइट. बटन से फिर हमारे पास एक और डिव ओपन होगा. तो हम लोग एक डिव बनाएंगे यहाँ पे, दैट विल बी लेट्स से डिव
क्लास भी बना सकते हो आप, या फिर डॉट, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग मील, एंड इसको आईडी भी दे देते हैं मील। ओके, इसी के अंदर हमारा सारा जो भी एलिमेंट्स है, तो दिस इज वन कार्ड, दिस इज वन कार्ड। ओके, और इसी कार्ड के तरीके से हम लोग जितने भी रिजल्ट्स आएंगे सारे को इसी तरीके के कार्ड्स बनाते जाएंगे और उसको ऐड करते जाएंगे हम लोग इस मील रिजल्ट डिव के अंदर। सो ये बड़ा जो है डिव which is containing all these cards is a meal result, and inside these separate cards, individual cards are the meal। समझ गए आप लोग? ओके, तो अब क्या करना है हमें, इसमें हमारे पास क्या क्या है, तीन चीजें, राइट? और अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमारे पास फिर एक आ रहा है हेडर, देन अगेन दिस इज अ टेक्स्ट ओनली विद द बैकग्राउंड, ये हेडर हो गया, ये सारा हमारा पी टैग हो गया, देन देर इज अ स्मॉल इमेज, और ये लिंक है टू ओपन दैट ट्यूटोरियल, या फिर बोलो आप रेसिपी वीडियो। ओके, देन दिस इज अ क्रॉस बटन जो कि आपको ये डिव या पेज क्लोज करे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा स्टाइलिंग देते हैं इसको, उसके बाद कुछ करते हैं। ओके, तो विल गो टू दिस। ओके, और फिर हम लोग गूगल फॉन्ट एपीआई से हमने पॉपिंस उठाया है। इस बार मैं नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मैं डायरेक्टली उसके पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे वीडियोस में वो दिखा चुका हूँ। ओके, तो गूगल फॉन्ट्स में आपको जाना है, फिर आपको अपना जो भी एपीआई जो भी फॉन्ट्स आपको पसंद है वो आपको वहाँ से एम्बेड कोड करके उठा लेना है। देन वील हैव द डिफ़ॉल्ट कोड, ये भी मैंने पिछले वीडियो में दिखा चुका है। तो अगर आपको नहीं पता है हाउ टू मेक दीज कोड स्निपेट्स एज अ शॉर्टकट, डू चेक आउट माय प्रीवियस वीडियो, मैं लिंक कहीं पे तो यहाँ या यहाँ दे दूंगा। ओके, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास, तो यहाँ पर बॉडी में ही हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट वेट दे देते हैं 300, फॉन्ट साइज दे देते हैं अनलेस एंड अनटिल डिफाइंड, तो फॉन्ट साइज दे रहेगा 1.05 रेम देते हैं इसको। देन लाइन हाइट दे देते हैं 1.6 लेट्स से, एंड देन द फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली में हमारा आ जाएगा पॉपिंस, इफ नॉट सैंसेट। अब हम यहाँ पर क्लास नेम्स देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। कंटेनर है, तो कंटेनर में कुछ करना नहीं है हमें, मिन हाइट दे देते हैं 100 bh का क्योंकि ये पूरा कंटेनर ही हो जाएगा वो। सो इफ यू डू दैट, कंटेनर min height that is 100 bh, अगर आप चाहो तो कंटेनर div हटा भी सकते हो। ओके, दिस इज द होल एरिया विच आई हैव टेकन। अब इसके बाद हमारे पास है मील रैपर, सो डॉट मील रैपर। मील रैपर में हमें क्या करना है, मैक्स विड्थ देंगे इसको 1280 पिक्सल्स का दे दिया हमने। अब हम मार्जिन देते हैं, और मार्जिन देते हैं 0 ऑटो, पैडिंग देते हैं इसको 2 रेम का, बैकग्राउंड विल बी वाइट, और टेक्स्ट अलाइन हम लोग सेंटर कर देते हैं। ओके, ये हमारा बीच में आ गया है। ये डिव में क्या है हमारे पास है मील सर्च। ओके, विल गो डॉट मील सर्च, इसमें हमें बस मार्जिन देना है। अभी मार्जिन देते हैं हम लोग 2 रेम का यहाँ पर, एंड 0। देन वी हैव मील सर्च साइट, सो डॉट मील सर्च एंड देन साइट। इसमें हम लोग फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा करेंगे, तो दैट विल बी 1 रेम ओनली। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, मील सर्च बॉक्स बचा ना, डॉट मील सर्च बॉक्स। इसमें भी हम लोग सबसे पहले मार्जिन देंगे, दैट विल बी 1.2 रेम एंड 0। डिस्प्ले देंगे फ्लेक्स, एंड देन अलाइन आइटम्स स्ट्रेच। तो ये हमारा थोड़ा लेफ्ट चला गया, उसको बीच में ले आएंगे हम लोग। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमें देखना है, मील सर्च बॉक्स हो गया है, वी हैव द सर्च कंट्रोल एंड वी हैव सर्च बटन।
दीज टू थिंग्स आर देयर। तो इसमें हम जाएंगे डॉट सर्च कंट्रोल एंड डॉट सर्च btn। इसको हम लोग विड्थ दे देते हैं 100%। अब जाते हैं सिर्फ सर्च कंट्रोल में, डॉट सर्च कंट्रोल, पैडिंग देते हैं 0.1 रैम का, देन वी विल हैव फॉन्ट साइज एज, क्या दे दें, 1.1 रैम ही देते हैं। आउटलाइन दे देते हैं, दैट विल बी नन। बॉर्डर should be 1px solid, and then we will have hash okay, ये हो गया हमारा बॉर्डर। बॉर्डर के बाद हमें चाहिए कलर, सो द कलर विल बी, थोड़ा डार्कर इसको देते हैं, दैट विल बी 5। ओके, ये हमारा कलर हो गया। इफ वी टाइप हियर, ओके, तो ये कलर भी हमारा आ चुका है। अगर आप देखो इसमें, तो यहाँ पे जो बॉर्डर है लेफ्ट राइट, तो ये कर्व्ड है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, सो करते हैं हम लोग 2 रेड, एंड देन सेम थिंग बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, दैट विल आल्सो बी 2 रेड, ताकि ये सेमी सर्कल आ जाए। फाइन। अब इसे, थोड़ा छोटा लग रहा है यार ये मुझे, क्यों, पैडिंग इज नॉट गोइंग, पैडिंग बढ़ा देते हैं इसको। पैडिंग क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ 0 दूं एंड 1 रेम दूं, तो 0 तो नहीं चलेगा, 1 रेम देख कर देखते हैं। ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है राइट, इसे करते हैं 0.6। ओके, दिस लुक्स फाइन। 0.6 रेम हो गया, बॉर्डर हो गया हमारा। अब हमें प्लेस होल्डर का काम करना है, तो उसे भी हम लोग, ये कलर अच्छा नहीं लगा है ना, उसको भी ऑरेंजिश वो जो कलर है वो दे देते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग करेंगे डॉट सर्च कंट्रोल, इनसाइड दिस देयर इज अ प्लेस होल्डर, इस प्लेस होल्डर में हम लोग कलर देंगे लाइटिश, विच विल बी द दिस वन। अगर आप चाहो ना, अगर आपको लगता है, पता है कि ये कलर्स मुझे बहुत जगहों पे यूज करना है, तो आप उसका वेरिएबल्स बना सकते हो रूट में, एंड देन यू कैन यूज दोज वेर नेम्स। ओके, मैं अभी वो नहीं कर रहा हूँ, बस मैं डायरेक्टली द कोड्स आई एम पुटिंग इट, यू कैन डू दैट। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद आता है डॉट सर्च btn। अब सर्च btn के पहले ना एक काम और करते हैं, ऊपर जाते हैं, एक क्लास और बनाते हैं, कॉमन क्लास डॉट btn, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल बटन्स का यूसेज है राइट। तो उसके लिए ना हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिंग्स कॉमन रखते हैं ताकि वो सब में यूज आ जाए। तो सबसे पहले तो हो गया कर्सर, कर्सर तो है वो पॉइंटर ही जाएगा सब में, ये हमें पता है। उसके बाद आउटलाइन जो है वो नन रहेगा या 0 रहेगा, वो भी हमें पता है। और एक फॉन्ट साइज दे देते हैं सब में, तो फॉन्ट साइज दे देते हैं हम लोग 1.05 का, बस ये btn का होगा। अब हम लोग स्पेसिफिक सर्च btn में करेंगे। इस तरीके से क्या होता है ना कि आप डायरेक्टली वो btn को ऐड कर दो, डॉट btn, जैसे यहाँ पर मैंने अभी ऐड नहीं किया है, तो इसे यहाँ पे करेंगे हम लोग btn, एंड देन इट शुड, हाँ, ऐड दोस प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं सर्च बटन में।
सर्च बटन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो विड्थ हाइट सेट करेंगे हम लोग, इसे सर्कुलर बनाएंगे आधा। यू सी हियर, ये तो आधा सर्कुलर बनाने के लिए विड्थ हाइट पहले हम लोग सेम दे देते हैं। तो विड्थ वी शुड गिव लेट्स से 55 पिक्सेल्स, देन हाइट आल्सो 55 पिक्सेल्स, नॉट 5 पिक्सेल्स, 55 पिक्सेल्स। ओके, तो ये उसके अलाइंड हो गया है इनपुट के। फॉन्ट साइज 1.8 इसमें दे देते हैं, थोड़ा बड़ा चाहिए हमें सर्च आइकन। देन बैकग्राउंड हमें देना है अ बिट लाइटर, यही चेपते हैं यहाँ पे। बैकग्राउंड तो ये आ गया हमारा। अब कलर वाइट करना होगा, फाइन। बॉर्डर को हम लोग नन कर देते हैं, बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, हमें राइट में इसे घुमाना है ना, तो इसको भी हम लोग 2 रेम देते हैं। सिमिलरली बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, इसे भी 2 रेम देते हैं। तो ये हमारा सेमी सर्कल आ गया। अब हम लोग इसको ट्रांजिशन देते हैं ऑल, फिर 0.4 या 5 सेकंड्स दे देते हैं एंड इट विल बी अ लीनियर वन। अब जाते हैं होवर पे, सर्च बटन के होवर पे हमें क्या करना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये थोड़ा डार्क हो रहा है, राइट, द होल बटन इंक्लूडिंग द आइकन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं ना बस। तो डॉट सर्च बटन होवर एंड बैकग्राउंड जो है, नॉट बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड जो है उसे देते हैं हम लोग डार्कर वन। दिस इज द वन। एक काम करते हैं ना, इसको दे ही देते हैं रूट बनाकर। सो रूट, नॉट रॉट, रूट। एंड यहां पर हम लोग लिखते हैं लेट्स से ऑरेंज, एंड इसमें हम लोग लाइटर वन देंगे, एंड देन ऑरेंज डार्क, इसमें हम लोग देंगे दी अदर वन। इससे क्या होगा ना कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके जगह पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं var and then the name. So var brackets hyphen hyphen orange, okay, not orange। इसी तरीके से यहाँ भी var hyphen hyphen orange dark, that's it। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑरेंज डार्क। तो अगर हम इस पे अब होवर करें तो ये डार्क हो जा रहा है बैकग्राउंड, फाइन। ओके, अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है डॉट मील रिजल्ट, आई एम नॉट रॉन्ग। मील रिजल्ट में हमें क्या करना है ना, बस एक मार्जिन दे देते हैं अभी, क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं हमारे पास। तो मार्जिन हम लोग कितना दे दें, 4 रेम दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा सेपरेटेड रहेगा, दैट्स फाइन। अब हमने, अगर मैं सही हूं तो टाइटल भी दे रखा है और मील भी दे रखा है। तो टाइटल हमने अभी तक नहीं किया है ना, टाइटल भी कर देते हैं, क्योंकि टाइटल आई थिंक इट इज अ कॉमन क्लास हमने दे रखा है। तो डॉट टाइटल, तो टाइटल पे हम लोग देंगे क्या, फॉन्ट साइज ही देते हैं। फॉन्ट साइज टाइटल का रखते हैं हम लोग 2 रेम। मार्जिन बॉटम जो है इसका ना, वो रखते हैं 1 रेम का। ओके, अगर मैं देखूं, मैंने एक डिव बनाया है कार्ड के लिए, दैट इज अ मील। तो उस मील के अंदर क्या क्या है, उस मील के अंदर है हमारे पास ये 3 चीज़ है। तो इसको तो स्टाइलिंग मैं सोच रहा हूँ ना कि पहले जावास्क्रिप्ट ऐड कर लेंगे ना, उसके बाद देते हैं वट एवर इज लेफ्ट, क्योंकि अभी विजुअली हमें दिखेगा नहीं, तो
समझ में नहीं आएगा कितना स्टाइलिंग करना है कितना नहीं। ओके, वी हैव प्लेंटी ऑफ स्टाइलिंग लेफ्ट, प्लेंटी ऑफ, और इसे रिस्पॉन्सिव भी बनाना है हमें पूरे साइट को। तो नाउ वील जस्ट क्विकली जंप टू द script.js। script.js में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वी विल फेच ऑल दोज आईडीज फर्स्ट। तो कॉन्स्ट सर्च बटन को हम लोग करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी सर्च बटन, const search input will be equal to document dot element by id, that is search input। ओके, अब इसके बाद हमारे पास बचा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज अ मील, जो कार्ड है हमारा, मील कार्ड। सो दिस विल बी मील लिस्ट, लिखते हैं इसको, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, मील दे दिया हमने। अभी और भी आईडीज बनेंगे जैसा जैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, देन वी विल सी दैट। सबसे पहले जो सर्च बटन हमने बनाया है उसको इवेंट लिसनर दे देते हैं, डॉट ऐड इवेंट लिसनर। कब इवेंट को लिसन करना है? क्लिक होने पे। क्या करना है क्लिक होने पे? हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, लेट्स से गेट मील लिस्ट, उसे कॉल कराना है, नथिंग एल्स। तो सबसे पहले हम जाते हैं फंक्शन गेट मील लिस्ट बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक वेरिएबल देते हैं हम लोग, लेट सर्च इनपुट टेक्स्ट नाम का। ये क्या होगा? ये होगा हमारा सर्च इनपुट डॉट वैल्यू। ओके, सर्च इनपुट डॉट वैल्यू हमारे पास आ गया है। अब हमें फेच करना है। फेच करने के लिए यूआरएल हमने लिया ही नहीं है अभी तक, तो हम लोग जाते हैं ब्राउजर पे, वी हैव टू टाइप meal db API, दिस इज अ फ्री API, द मील डीबी। ओके, इस पे जाना है हमें, और अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के फिल्टर्स लगे हैं, जैसे सर्च द मील बाय नेम, इफ यू वांट यू कैन सर्च द एग्जैक्ट मील रेसिपी बाय नेम, या फिर आपको लिस्ट ऑल मील्स बाय फर्स्ट लेटर ए से जितने भी मील्स हैं इसके पास, इसके डेटाबेस में वो सारे चाहिए तो लुकअप फुल मील डिटेल्स बाय आईडी है, रैंडम मील्स है, लिस्ट मील ऑल कैटेगरीज है, किसी भी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग वो मील आपको दे देगा। हमें क्या चाहिए? ये फिल्टर बाय मेन इंग्रेडिएंट। तो हम ऐप क्या बना रहे हैं, कोई भी इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी मील्स हैं उसके रेसिपीज हमें डिस्प्ले हो जाएंगे, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ओके, अलॉन्ग विद दिस हमें एक और यूज़ करना है, दैट विल बी, वेयर इज दैट, दिस वन, फुल मील डिटेल्स बाय आईडी, क्योंकि हमें मील डिटेल्स भी चाहिए, राइट? क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे रेसिपी है, बटन क्लिक करने पे दैट गेट रेसिपी बटन, सो वी नीड दिस ऑल्सो, बट विल गेट इट लेट। वो हमें ट्रिगर होगा एड इवेंट लिस्टर फॉर गेट रेसिपी में। तो सबसे पहले अभी के लिए हम लोग उठाते हैं मेन इंग्रेडिएंट से फिल्टर एचपी एंड देन इक्वल्स टू तक। तो फेच में जाएंगे, यहां डालेंगे हम लोग, दिस विल बी अ बैकटिक पेस्ट, एंड देन यहां पर हमारे पास हो जाएगा $, कर्ली ब्रेसेस, search input text, that's it। तो डॉट देन पे हमें आएगा रिस्पॉन्स। इस रिस्पॉन्स के हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन निकालना है, नॉट जेसन, जेसन। देन हमें क्या करना है, डेटा लेना है उसमें से, और इस डेटा को एक एरो फंक्शन में निकाल देना है। तो अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि डेटा में क्या क्या प्रिंट हो रहा है और क्या क्या वेरिएबल्स हमें नाम चाहिए। पर चिकन टाइप कर देखते हैं,
ओके, मील्स में हमारे पास एरे है, 11 आइटम्स है इस एरे में, आई मीन इंडेक्स। मील्स के अंदर जाते हैं 11 में, इसे एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास मील आईडी आ गया, फिर स्ट्रिंग मील दैट इज द नेम ऑफ द रेसिपी, और ये हो गया हमारा थंब। सो इट्स द इमेज ऑफ दैट रेसिपी। ये तीन चीजें ही हमें मिल रही है, ठीक है। तो ये तीन चीजों का हमें यूज करना है। एंड देन जब हम क्लिक करें कि हमें पूरी रेसिपी चाहिए उसकी, तब हमें दूसरा यूआरएल जो है, विच इफ आई एम शोइंग यू हियर, दैट इज द फुल डिटेल्ड वन। कहाँ गया, किधर गया भाई, किधर गया, दिस वन। तब इससे हम फेच करेंगे फुल डिटेल्स एंड देन वी विल यूज दोस। तो अभी के लिए हम ये करते हैं कि ये तीनों चीज़ों को, पहले तो हमारा कार्ड बनाना है ना, तो इन तीनों चीज़ों का ही यूज़ होगा। तो इसमें हम डॉट देन में क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, HTML बना लेते हैं, HTML। ओके, इसको हम लोग एम्प्टी रखते हैं। अब हम चेक करेंगे इफ डेटा डॉट मील, नॉट मील, मील्स, राइट। एक बार फिर से चेक करते हैं क्योंकि हमें चाहिए नाम। ओके, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग हमने दिया ही नहीं है, तो ये आएगा नहीं। एक बार, क्योंकि हमें मील्स लिस्ट चाहिए ना क्या क्या है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब मैं सेव नहीं करूँगा जब तक ये हो ना जाए। तो डेटा डॉट मील्स, तो ये मील्स है ना, मील्स का अगर एरे लेंथ 0 है तो कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर कुछ है नहीं एरे में, हमें कुछ फाउंड नहीं हुआ, कुछ भी अगर टाइप किया हमने और कोई रिजल्ट नहीं आया, देन वी शुड गिव द एरर। एरर और एरर मैसेज लाइक नो रेसिपी फाउंड, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे हम लोग अभी सिर्फ डेटा डॉट मील्स में अगर कुछ होगा, देन ओनली वी विल यूज दिस। सो हियर वील राइट डेटा डॉट मील्स डॉट फॉर ईच, क्योंकि हमें लूप लगाना होगा इंडेक्सेस पे। तो यहाँ मील देते हैं सिर्फ अलॉन्ग विथ एरो फंक्शन। अब हमें HTML में ऐड करना है, तो HTML प्लस इक्वल्स बैकटिक, बैकटिक को नीचे तक ले जाओ। अब यहाँ पे इस लाइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस लाइन में मील्स तो हमारे पास कंटेनर आ गया ना, मील्स कंटेनर के अंदर, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, ये हमारा डिव हो गया मील। मील के अंदर हमारे पास इमेज है, हेडिंग है और ये बटन है, करेक्ट। तो एक हम लोग डिव बनाते हैं, लेट्स से मील आइटम। उसके अंदर एक डिव बनाएंगे छोटा जिसमें इमेज होगा, दूसरा डिव बनाएंगे जिसमें मील का नाम होगा, ओके, और ये रेसिपी बटन होगा। तो यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, डिव क्लास इक्वल्स, इसका नाम देते हैं हम लोग मील आइटम, एंड एक चीज देते हैं हम लोग डेटा आईडी, दैट विल बी इक्वल टू, इस पे हम लोग ना मील का जो आईडी है हमारा वो देते हैं। तो वो किस तरीके से पे रिटर्न है, दैट इज आईडी मील। सो हियर इट विल बी डॉलर आईडी मील। ओके, तो ये डिव हो गया है। इस डिव के अंदर अब सबसे पहले तो इस डिव को क्लोज कर देते हैं, अदरवाइज हम भूल ना जाए। तो इसमें एक और डिव बनाएंगे विथ क्लास इक्वल्स मील इमेज, इसके अंदर मील के इमेज आएगा। सो इसको भी हम लोग क्लोज कर देते हैं पहले, देन इसमें अब आएगा इमेज टैग, इमेज सोर्स इक्वल्स, यहाँ आ जाएगा डॉलर साइन, कर्ली ब्रेसेस, एंड देन मील डॉट, ये स्ट्रिंग मील थंब जो है, राइट, यही है हमारा इमेज का लेंथ। तो str मील, ओके, ये हमारा इमेज का सोर्स भी रेडी है। देन वील हैव अल्ट इक्वल्स
फूड लिख देते हैं यहाँ एंड देन विल क्लोज द ब्रैकेट। तो हमारा इमेज डिव रेडी है। अब इसके बाद यहाँ पर डिव देंगे हम लोग विथ क्लास इक्वल्स मील नेम, नॉट डिटेल्स, मील नेम। इस डिव को क्लोज करते हैं। तो अब इस डिव में हमें क्या क्या चाहिए, तो इस डिव के अंदर हमें चाहिए होगा, इफ वी सी हियर, तो हमें चाहिए एक h2 या h3 टैग और एक बटन। ये बटन जो है वो लिंक हो जाएगा, ए टैग में हम लोग यूज कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर मील नेम एंड देन हियर इट विल बी h3 $, और ये हो जाएगा मील डॉट str मील, दिस इज द नेम। अब इसको हम लोग क्लोज करते हैं। ओके, तो हमारा h3 भी हो गया। अब a टैग लेते हैं। ऑन दिस a टैग href विल बी इक्वल टू हैश एंड देन क्लास विल बी इक्वल टू, इसको हम लोग देते हैं लेट्स से रेसिपी बटन। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर लिखेंगे गेट रेसिपी, देन विल क्लोज द ए टैग। तो हमारा ये HTML एलिमेंट रेडी है। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास होगा मील लिस्ट। ये रहा मील लिस्ट। तो मील लिस्ट में हम लोग इसको ऐड करेंगे। यहाँ से निकलने के बाद इस फंक्शन से विल हैव मील लिस्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, सबसे पहले नॉट फाउंड। ये हो गया हमारा। अब ये रहा एल्स, यहाँ पर एल्स जाएगा। तो एल्स में हमारा आ जाएगा HTML इक्वल्स सॉरी वी डिडंट फाइंड एनी मील। ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। और अब मील लिस्ट में इसको ऐड करेंगे एंड देन नॉट फाउंड। नॉट फाउंड जो है वो एक क्लास हो जा रहा है, इसको हम लोग क्लास का नाम दे देंगे। चलो, ये भी हो गया। अब हम मील लिस्ट में HTML ऐड करते हैं। तो आफ्टर दिस मील लिस्ट डॉट inner HTML will be equal to HTML। तो हमारा HTML भी ऐड हो गया है। सो दिस फंक्शन इज डन। सो ये फंक्शन हो गया है रेडी लिस्ट निकालने का। अब हमें एक और निकालना है, दैट इज अ फंक्शन विच इज लेट्स से गेट रेसिपी, और इसको कहते हैं गेट मील रेसिपी। इसमें हम लोग एक देंगे ई एंड देन वी विल हैव दिस। तो इसके अंदर क्या करना है, जब भी हम क्लिक करेंगे वो गेट रेसिपी को, तब हमें वो डिव खुलना चाहिए जिसके अंदर सारा रेसिपी डिटेल्स हो। सो व्हाट विल डू हियर इज ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट सबसे पहले। उसके बाद यहां पर करेंगे चेक इफ ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, अगर हमारे पास रेसिपी डेटा होगा, रेसिपी बटन, अगर हमारे पास रेसिपी बटन होगा देन ओनली वी विल फेच। तो लेट लिखते हैं मील आइटम, और मील आइटम में करते हैं ई डॉट टारगेट डॉट पेरेंट आइटम और पेरेंट एलिमेंट डॉट पेरेंट एलिमेंट। जो बटन को हमने क्लिक किया उसका पेरेंट एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट दैट इज द मील लिस्ट, तो उसको हम लोग यहाँ पर मील आइटम में उठाएंगे। ये होने के बाद अब वी विल फेच। सो यहां पर हमें जो URL है वो चेंज होगा, दैट विल बी द डिटेल्स वन। अगर हम जाएं लुकअप फुल डिटेल्स ऑफ बाय ID,
So this is the one. Look up full meal details by ID. So we will just copy this. यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे इस ID के जगह we will give $sign and then curly braces, and here we'll put the meal item dot dataset dot ID. Now after this we'll put dot then response, that will be response.json, again dot then डेटा आएगा. यहाँ पे डेटा में हमें क्या करना है, एक और फंक्शन बनाना है, दैट विल कॉल दिस वन टू क्रिएट अ मॉडल. ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं लेट्स से मील रेसिपी मॉडल. ओके, इसमें हम लोग दे देंगे डेटा डॉट मील्स, पूरा एरे इसके अंदर चला जाएगा. ओके, दिस फंक्शन इज रेडी. नाउ we will create the model, that is the function meal recipe model. यहाँ पर आ जाएगा meal. रिफ्रेश करते हैं और एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि हमने गेट रेसिपी तो डाल दिया है, HTML गेट मील लिस्ट फंक्शन बना दिया है, जिससे कि हमने HTML ऐड कर चुका है हमने जो भी एलिमेंट्स है, ताकि हमारा जितना भी डिटेल्स है फॉर दैट रेसिपी वो आ जाए, एटलीस्ट द इमेज, नेम एंड द बटन. तो एक बार ट्राई करते हैं. ये रहा हेडर, ये रहा इमेज. अभी ये लिंक काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इस लिंक पे, ये बटन पे हमने कोई भी फंक्शनैलिटी दिया नहीं है. तो लेट्स फर्स्ट डू द स्टाइलिंग ऑफ दीज कार्ड्स, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फेज पे काम करेंगे. डॉट मील रिजल्ट हमने दे दिया है. अब होगा हैश मील. इस पे हम लोग मार्जिन दे देते हैं, दैट इज 2.4 rem एंड 0. ये थोड़ा नीचे आ जाएगा. ओके, अब मील के बाद बचा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉट मील आइटम. तो इस क्लास में हम लोग देंगे बॉर्डर रेडियस फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट विल बी 1 rem. ओके, इसके बाद हम लोग देंगे ओवरफ्लो हिडन. बॉक्स शैडो दे देते हैं 0, 4 pixels, 21 pixels, -12 pixels, and then RGBA 0.8. ओके, ये हमारा कार्ड का शैडो बन रहा है यहाँ पे. नाउ और कुछ दे दे, मार्जिन दे देते हैं. मार्जिन हम लोग देते हैं 2 rem ही, ऊपर नीचे. दैट्स फाइन. नाउ मील आइटम हो चुका है. मील आइटम के अंदर अब क्या बचा, हमारा मील इमेज बचा है. तो डॉट मील इमेज, इसके अंदर जो इमेज है इसमें हम लोग विड्थ देंगे 100% एंड वी विल गिव डिस्प्ले एज ब्लॉक. ओके, तो ये हमारा इमेज इसमें आ गया है. अब क्या बचा, इफ वी गो हियर जावास्क्रिप्ट में, हमारा मील आइटम कर दिया हमने, मील इमेज कर दिया हमने, मील नेम. विल गो हियर नाउ फॉर मील नेम. मील नेम में हम लोग डालेंगे पैडिंग, वो करते हैं 1.5 rem दे देते हैं एंड 0.5 rem दे देते हैं. अब हम लोग करेंगे डॉट मील नेम का जो h3 टैग है उसका फॉन्ट साइज चेंज करते हैं. फॉन्ट साइज वी विल गिव 1.5 rem. दैट्स इट. ये हमारा फॉन्ट चेंज हो गया है इसका. इसके बाद क्या बचा, इसके बाद लेट्स सी हियर, मील नेम कर दिया हमने. क्लास बचा हमारा रेसिपी बटन. तो अब रेसिपी बटन पे जाते हैं, डॉट रेसिपी btn. सबसे पहले इसके टेक्स्ट डेकोरेशन को हम लोग नन करेंगे. देन वी विल गिव कलर एज वाइट.
अब क्या करें, बैकग्राउंड दे देते हैं एज var हाइफन ऑरेंज। ओके, तो ये ऑरेंज बैकग्राउंड आ गया है इसका। अब हम लोग फॉन्ट वेट देते हैं, इसको 500 रखते हैं। ओके, फॉन्ट साइज शुड बी 1.1 rem। पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग देंगे हम लोग 0.75 rem का, अलॉन्ग विथ इट वी विल हैव 0। थोड़ा ऊपर जा रहा है। मार्जिन दे देते हैं, दैट विल बी 1 rem एंड आउट। डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, दैट्स फाइन नाउ। अब हमें विड्थ देना होगा, इतना बड़ा बटन नहीं चाहिए हमें। सो विड्थ वी शुड गिव लेट्स से 175 पिक्सल्स का। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, दैट शुड बी 2 rem। हाँ, ये सही है। ट्रांजिशन देते हैं, दैट शुड बी ऑल 0.4 seconds एंड लीनियर। हमारा ये हो गया है रेसिपी बटन। अब इस पे होवर करने पे करते हैं। रेसिपी बटन जब होवर करें तो बैकग्राउंड शुड बी वेर ऑरेंज डार्क, नथिंग एल्स। तो अगर हम इस पे होवर करें तो इट शुड गेट डार्क। तो ये इफेक्ट आ रहा है, दैट्स गुड। अब हमें क्या करना होगा, मील डिटेल्स पे जाना है। तो मील डिटेल्स के पहले अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिव भी है, करेक्ट। 2 कार्ड्स आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ 1। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम इसको रिस्पॉन्सिव बना देते हैं। विल मेक दिस रिस्पॉन्सिव बाय मीडिया क्वेरीज। सो @ मीडिया स्क्रीन एंड जो मिन विड्थ होगा दैट शुड बी 768 पिक्सल्स, या फिर पहले 600 कर देते हैं, उसके बाद वो देंगे 600 पिक्सल्स। 600 पिक्सल्स पे हमें क्या करना है, डॉट मील सर्च बॉक्स जो है दैट विल बिकम width will become as 540 pixels, then margin left हम लोग दे देंगे auto and margin right भी हम लोग दे देंगे auto। ओके, ये हमारा छोटा हो गया है। अब इसके बाद हम लोग सिमिलरली करेंगे मीडिया क्वेरीज अगेन, मीडिया एंड स्क्रीन एंड min width जो है वो हो जाएगा 768 पिक्सल्स का। तो इसमें हम लोग अगेन देंगे हैश मील कार्ड का, क्योंकि डिस्प्ले से हमें कोई मतलब नहीं है। अब डिस्प्ले हो जाएगा, आई मीन इनपुट से कोई मतलब नहीं है अब, ग्रिड, ताकि 2 आ जाए। अब ग्रिड टेम्पलेट देंगे कॉलम्स में, दैट शुड बी रिपीट, 2 रिपीट करना है 1 फ्रेम्स पे। तो अब अगर आप देखो तो हमारे 2 कार्ड्स आ रहे हैं, ग्रिड फॉर्मेट में आने लगे हैं। सो दैट्स फाइन। अब इसके बाद गैप भी दे देते हैं हम लोग, गैप शुड बी 2 rem। ये हो गया मील। मील के बाद डॉट मील आइटम, मार्जिन 0 दे देंगे। अभी इसमें और कुछ करना होगा हमें मील डिटेल्स के लिए, ओके, तो वो हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद एक और काम करते हैं दूसरा स्क्रीन पे। फर्स्ट एट मीडिया स्क्रीन एंड min width that will be 992 पिक्सल्स। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, मील पे करेंगे काम, हैश मील ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स जो है उसको हम लोग कर देंगे रिपीट 3 फ्रेम्स, 3 कॉलम्स स्टार्ट होने चाहिए 1 फ्रेम्स पे, दैट्स इट। तो अभी हमें एक यहाँ पर काम करना है, एक और क्लास ऐड करेंगे जब हम डिटेल्स क्लिक करेंगे, राइट, फाइल गेट रेसिपी।
तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम अगर जब भी क्लिक करें इस कार्ड पे तो इसका डिटेल्स खुल जाना चाहिए अलॉन्ग विद दोज इमेजेस, राइट। जैसा कि आप अगर यहाँ देखो ओरिजिनल पे, तो अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ गेट रेसिपी पे, तो वी आर गेटिंग दीज डिटेल्स राइट एज अ कार्ड। इस कार्ड पे हमारे पास हेडिंग्स हैं एंड देन दिस पैराग्राफ टैग्स, इमेज एंड दिस लिंक, और ये रहा हमारे पास एक क्लोज बटन। तो हमें क्या करना होगा, ये पूरा कार्ड पे ही हमें पहले तो क्या हो रहा है कि एक्चुअल वी डू नॉट हैव एन एक्चुअल बटन। अगर आप यहाँ देखो, कहाँ गया, यहाँ पे, तो दिस इज अ लिंक विच वी आर मेकिंग इट एज अ बटन। ओके, तो हमें क्या करना है सबसे पहले कि using this meal list we have to make a event listener, meal list dot add event listener, और जब इस पे क्लिक होगा then we have to get the meal recipe। so ये हमारे पास आ गया, हमने ये फंक्शन ऑलरेडी बना रखा है मील रेसिपी का, ये रहा, करेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास सारा डेटा आ जाएगा। अब अगर आप देखो इसमें हमने एक और मील रेसिपी मॉडल बनाया, दिस वन। अब इसमें हमें ऐड करने डेटा, तो हमें क्या करना होगा, विल गो टू दैट फंक्शन हियर। अब इसमें हमें console.log फॉलो करते हैं। ओके, console.log मील कर दिया हमने। अब हमें देखना है कि एक्चुअल में क्या क्या आ रहा है। तो फर्स्ट विल रिफ्रेश दिस एंड देन विल सेलेक्ट चिकन, सर्च, इंस्पेक्ट, और कंसोल में जाकर हम चेक करते हैं कि यहाँ अगर हमने गेट रेसिपी किया तो व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, वी हैव एन एरे, ये रहा हमारा 0th इंडेक्स पे डेटा मॉडिफाइड आईडी हो गया, कैटेगरी हो गया, देन these are the ingredients. If you see, there are somewhere around 13 ingredients are there, then measures are there, then along with this meal category को हम लोग कर देंगे चिकन, नाम रख देंगे वहाँ पर, एंड देन यहाँ पर एक लिंक होगा हमारे पास, स्ट्रिंग ये रहा यूट्यूब का, तो दिस विल कीप इट एज वॉच वीडियो पे। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हियर विल हैव मील इक्वल्स मील ऑफ 0, क्योंकि हमारे पास आएगा ये अरे में। ओके, तो मील हमने ले लिया यहाँ पे फर्स्ट वाला। इफ यू सी, अगर मैं फिर से दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर ये एरे में आ रहा है राइट, प्रोटोटाइप और ये 0। तो मैंने सिर्फ 0 का जितना भी डेटा ये सेलेक्ट करके मील में सेव कर दिया है। अब हम करेंगे लेट html इक्वल्स बैकटिक। अब यहाँ पर हम लोग html लिखेंगे, h2 टैग देते हैं विद द क्लास एज रेसिपी टाइटल, फिर से मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग दे देंगे $, कर्ली ब्रेसेस, एंड देन मील डॉट str मील। ये मुझे याद था इसलिए फिर से मैं चेक करता हूँ, बट यहाँ पर ओके, वी हैव टू कीप इन माइंड मुझे सेव नहीं करना, सेव करूँगा फिर से सारा डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। ओके, तो ये रहा हमारा फुल डेटा, एंड आई थिंक द मील नेम इज हियर str मील, दैट इज दिस। ये हो गया हमारा, इस टैग को क्लोज करते हैं h2। ओके, अब हम लोग पैराग्राफ टैग लेंगे with the class name as रेसिपी कैटेगरी। रेसिपी कैटेगरी उठा लिया हमने। अब इसे बंद करो एंड देन द $, कर्ली ब्रेसेस, एंड देन मील डॉट स्ट्रिंग कैटेगरी। ये रहा हमारे पास str कैटेगरी, दैट इज चिकन, सो दैट वी हैव एडेड हियर। नाउ पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दो, सेव नहीं करेंगे हम अभी। ओके, अब हमें इंस्ट्रक्शंस डालने, तो इंस्ट्रक्शंस का भी हमारे पास एक सोर्स होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ एडिंग दीज, एक हम काम करेंगे, इंस्ट्रक्शंस डालेंगे। ये रहा इंस्ट्रक्शंस, दिस वन। तो ये पूरा हम लोग चिप देते हैं एक डिव बनाकर उसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर हम करते हैं, एक डिव बनाएंगे, डिव विथ क्लास एज क्या दे दे, रेसिपी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं,
ओके, div क्लोज कर दो सबसे पहले। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर we'll have one h3 टैग जहां पर हम लोग लिखेंगे इंस्ट्रक्शन। क्लोज द टैग h3, ये हो गया। अगेन हमने सेव कर दिया, फिर से वी हैव टू डू दिस, माय बैड। ओके, सर्च गेट रेसिपी, h3 के बाद हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ टैग आएगा, इसमें डॉलर साइन एंड देन मील, नॉट मील, यस मील, एक्चुअली मील डॉट str इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस ये है हमारा, एंड देन विल क्लोज द p टैग। ये हो गया हमारा div। और अब क्या बचा है, ये तो हमारा हो गया है। अब इमेज बचा है एक, इफ वी सी हियर, ये इमेज बचा है सर्कल में, एंड देन द लिंक, दैट्स इट, एंड अलोंग विद दैट देयर इज दिस क्लोज। तो हम जाते हैं क्विकली, यहाँ पहले इमेज पे काम करेंगे। सो वी विल हैव अ div with class as recipe meal image, और इसमें हम लोग पहले div क्लोज कर देंगे, इसमें हम लोग डालेंगे image tag with the source equals डॉलर साइन। ये हो गया हमारा meal डॉट, इमेज होना चाहिए कहीं पे, लेट्स सी, thumb string, thumb should be there, ये रहा str meal thumb। ओके, सो str meal thumb, फिर से मैंने सेव कर दिया। लेट्स ट्राई, अब देखते हैं आता है कि नहीं। ओके, अभी तो आएगा नहीं ना, हमने कार्ड में ऐड नहीं किया HTML को, तो इट्स नॉट वर्थ। ठीक है, फिर से मैं ध्यान रखूँगा सेव ना करूँ। ओके, इमेज हो गया हमारा, इस इमेज को क्लोज भी करना है, ऑल्ट दे देते हैं नथिंग, एंड देन क्लोज दिस। ये डिव हो गया। अब दूसरा डिव बनाते हैं जिसपे कि हमारा यूट्यूब वीडियो का लिंक होगा। तो डिव क्लास इक्वल्स टू, इसको दे देते हैं हम लोग नाम एज रेसिपी लिंक, सॉरी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दीज, क्योंकि ऑटो टैग्स आते नहीं है यहाँ, तो हमें ही लिखना है जो लिखना है। तो यहाँ पर div क्लोज कर देंगे, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे a टैग विथ href इक्वल्स कोट्स एंड दिस। यहाँ पे हो जाएगा मील डॉट, ये रहा str YouTube, सो str YouTube। ओके, अब हो जाएगा टारगेट इक्वल्स ब्लैंक, दैट्स इट। और यहाँ पे हम लोग देंगे वॉच वीडियो। ये हमारा ए टैग भी रेडी है, हमारा HTML रेडी है। अब बस एक काम हमें क्या करना है, ये तो हो गया। अब हमें क्या करना होगा, HTML में कुछ चेंजेस करने हैं हमें। HTML में ना हमने, अगर आप देखो यहाँ पे, तो मील रिजल्ट तो हमने बना दिया है, योर सर्च रिजल्ट्स, और उसके अंदर ये टैग के अंदर वो आ जाएगा। लेकिन अब हमें एक और एलिमेंट बनाना होगा, जो कि जब हम गेट रेसिपी पे क्लिक करेंगे, जब हम इसको अगर देखें तो गेट रेसिपी पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कार्ड खुलता है उसका भी हमें एलिमेंट्स वगैरह चाहिए होगा। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर div बनाएंगे विद द नेम एज लेट्स से मील डिटेल्स। ओके, इसके अंदर हमें क्लोज बटन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग देंगे बटन विथ लेट्स से क्लास नेम एज रेसिपी क्लोज ptn, okay, and with hash recipe close btn।
ये हमारा हो गया क्लास एंड आईडी। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग टाइप भी देंगे, दैट विल बी अ सबमिट। ओके, तो ये बटन निकल गया हमारे पास। अब इसको अभी ओके, तो हमारा बटन के अंदर हम लोग एक आइकन रखेंगे क्रॉस का। तो व्हाट विल डू इज आई डॉट फैस डॉट FA टाइम्स, ये हो गया हमारा बटन विच इज दिस वन, इफ यू सी हियर ये आ रहा है। इसे हमें अभी उड़ाना होगा, ये हमें चाहिए नहीं अभी। एक और काम करेंगे, बटन जो क्लास यहाँ है ना, यहाँ पे BTN बटन भी दे देते हैं ताकि हमारा बटन का जो भी स्टाइलिंग है वो यहाँ पर आ जाए। तो ये हो गया हमारा बटन। बटन के अलावा हमें क्या देना होगा कि वी हैव दिस कंटेंट्स। तो इस div के अंदर यहाँ पर हम लोगेंगे div डॉट मील डिटेल्स कंटेंट, क्योंकि हमने जो अभी HTML कंटेंट्स लिखा है जो भी जावास्क्रिप्ट में, राइट, वो किस div में ऐड करेंगे, उसके लिए एक div बनाना होगा ना। तो ये div हमने बना दिया, इसमें अभी हम कुछ डाल नहीं रहे, दिस विल बी द div ओनली। अब हम जाते हैं जावास्क्रिप्ट में, सबसे पहले जाएंगे टॉप पे। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट मील डिटेल्स कंटेंट, स्पेलिंग सही है, हाँ सही है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्लास दैट इज डॉट मील डिटेल्स कंटेंट। ये हो गया हमारा क्लास, इसको हमने सेव कर लिया। अब इस मील डिटेल्स को यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, HTML ऐड करना है ना हमें, तो उसके लिए हम लोग इस div में करेंगे वो मील डिटेल्स कंटेंट डॉट इनर HTML विल बी इक्वल टू HTML, दैट्स इट। ये हो गया। अब एक काम और, मील डिटेल्स कंटेंट डॉट पेरेंट एलिमेंट, इसके जो पेरेंट एलिमेंट है, सॉरी दो बार पेरेंट एलिमेंट आ गया, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और इसमें क्लास ऐड कर देंगे हम लोग एक, लेट्स से ये बनाना है अभी शो रेसिपी, ये क्लास हमें अभी बनाना है। तो दिस इज आवर जावास्क्रिप्ट। एक काम लास्ट छूटा हमारा, जो हमने रेसिपी क्लोज बटन बनाया है ना, यहाँ पर आईडी ये रहा रेसिपी क्लोज बटन, इसका भी हम लोग उठा लेते हैं आईडी। सो we'll go here and we'll do const recipe close btn will be equal to document dot get element by id and our this one। ये हो गया। ये इसीलिए चाहिए हमें क्योंकि इस पे भी हमें ऐड इवेंट लिसनर लगाना है। रेसिपी क्लोज बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक, यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाएंगे हम, क्योंकि ये क्लिक करने पे इसे क्लोज हो जाना चाहिए, राइट। तो क्लोज कैसे करेंगे, जो हमने शो रेसिपी अभी क्लास बनाया ना, वो होगा तभी सारा कुछ डिटेल्स दिखेगा। जब वो क्लास हमने मील डिटेल्स कंटेंट से अगर रिमूव कर दिया तो सब कुछ रिमूव हो जाएगा, मीन्स वो जो पूरा कार्ड है ना वही क्लोज हो जाएगा। दैट्स व्हाट वी विल डू। तो यहाँ पर मील डिटेल्स कंटेंट डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट रिमूव, सॉरी क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। अब हमें रिमूव क्या करना है यहाँ से, जो हमने नीचे लगाया था शो रेसिपी, ये जैसे ही रिमूव होगा सारा कुछ जो है वो हाइड हो जाएगा, वी कैन से दैट। तो हमारा जावास्क्रिप्ट रेडी है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एंड देन वील जस्ट सेलेक्ट दिस एंड ओपन। ओके, अब हम लोग घुसते हैं स्टाइलिंग में। यहाँ पर अगर हम क्लिक करें ना, अभी कुछ नहीं आएगा, इट्स नॉट कमिंग, क्योंकि हमने वो शो रेसिपी क्लास बनाया ही नहीं। तो शो रेसिपी बनाने से पहले ना हमारे पास अभी बहुत सारी चीज़ें जैसे मील डिटेल्स है, तो उस पर भी स्टाइलिंग देना बाकी है। तो सबसे पहले उसी पे देते हैं मील डिटेल्स। तो इसको हम लोग करेंगे पोजीशन एज फिक्स्ड, एंड देन टॉप देते हैं हम लोग 50% एंड लेफ्ट देते हैं हम लोग 50%, ताकि वो बीच में वो कार्ड आए। इसके बाद हम लोग करेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, दैट इज -50%,
एंड देन -50%। ओके, अब ये दिख रहा होगा, हमने क्लिक किया था। सी, मैंने सेंटर पे किया है, नथिंग एल्स, डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं यूज किया, बस ये किया। यहाँ पे हम लोग कर देंगे -WebKit ट्रांसफॉर्म। तो WebKit ट्रांसफॉर्म में हम लोग करेंगे अगेन ट्रांसलेट। कितना ट्रांसलेट? सेम थिंग, -50% अब इसके बाद हम लोग करेंगे कलर, दैट शुड बी वाइट। बैकग्राउंड देना है हमें, बैकग्राउंड हम लोग देंगे ऑरेंज दें या डार्क ऑरेंज? ऑरेंज ही देते हैं, डार्क तो होवर ओवर के लिए रहेगा तो वो सही रहेगा। ओके, दिस इज कमिंग नाउ। बॉर्डर रेडियस, नॉट स्टाइल, बॉर्डर रेडियस शुड बी 2 रेम या 1 रेम? 1 रेम देते हैं। अभी तो यार इमेज जो है ना हमारा पूरा खा जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो विड्थ देते हैं 90%, हमें पूरा स्क्रीन नहीं खाना है इसके। हाइट भी देते हैं हम लोग 90%। ओके, अब थोड़ा सा ठीक है, इमेज हमारा बाहर जा रहा है, तो ओवरफ्लो को हम लोग स्क्रॉल कर देते हैं, और क्या, ताकि अगर ज़्यादा बड़ा अगर हमारे पास डिटेल्स हो तो स्क्रॉल करके देख सके। ओके, अभी तो स्क्रॉल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा इमेज बहुत बड़ा है, उसको छोटा करेंगे तो ठीक हो जाएगा। डिस्प्ले करेंगे हम लोग नन, क्योंकि हमें डिस्प्ले अभी नहीं कराना है मील डिटेल्स को, शो डिटेल्स पे करना है। एक काम करते हैं, अभी इसको अभी कराएंगे तो दिखेगा नहीं ना, बाद में हम लोग अनकमेंट कर देंगे इसको। सो अभी पैडिंग देते हैं 2 रेम एंड 0 का। ओके, ये हो गया हमारा। अब क्या करें हम लोग, वेबकिट स्क्रॉल बार पे जाते हैं और थंब पे जाते हैं। स्क्रॉल बार थोड़ा ठीक करते हैं। डॉट मील डिटेल्स हाइफन वेबकिट सी स्क्रॉल बार। तो इसमें हम लोग करेंगे विड्थ एज 10px, इसके साथ साथ मील डिटेल्स में जो वेबकिट स्क्रॉल बार थंब है, ओके, इसमें हम लोग करेंगे बैकग्राउंड एज ये, देन बॉर्डर रेडियस कर देंगे 2 रेम। ये हम लोग ना स्क्रॉल बार को डिफाइन कर रहे हैं, जो हमारा स्क्रॉल बार है ना ये वाइट वाला, इसको डिजाइनिंग दे रहे हैं, इसको प्रॉपर्टीज दे रहे हैं। तो रेम तो आ गया, 2 रेम बोला था मैंने। ओके, अब वो थोड़ा कर्व्ड आ गया है। अब शो रेसिपी पे जाते हैं, तो उसके लिए हम इसको हटा दें, वो तो चला गया यार, फिर चले आते हैं उसको, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर जाते हैं। आप ना रिफ्रेश कर लिया करो, कोई भी चेंजेस मेजर करे तो कभी कभी क्या होता है कि वो अपडेट होता नहीं है लाइव सर्वर, हम सोचते रह जाते हैं कि सर्वर कहाँ पे है। डिस्प्ले हो गया हमारा खत्म, क्योंकि हमने डिस्प्ले नन दे रखा है। ओके, आ नहीं रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें देना है डॉट शो रेसिपी। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें बस हमें डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक दे देना है। हमने क्लिक किया था, डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, दैट्स इट। ओके, अब हम जाते हैं मील डिटेल्स कंटेंट पे। तो डॉट मील डिटेल्स कंटेंट, अंदर का भी तो काम करना है ना हमें। कंटेंट है या फिर, हाँ कंटेंट है, कंटेंट्स नहीं है, तो मार्जिन दे देंगे हम लोग 2 रेम, ताकि थोड़ा हमारे पास जगह रहे। ओके, दिस इज फाइन। अब हम लोग सबसे पहले ना रेसिपी क्लोज बटन पे जाते हैं, पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, राइट को रखेंगे 2 रेम, साइड में चला जा, टॉप को रखेंगे 2 रेम, दिस इज ऑल्सो फाइन।
कहाँ चला गया मेरा कर्सर, ये रहा। टॉप हो गया। फॉन्ट साइज दे देते हैं एज 1.8 रेम का, थोड़ा बड़ा हो गया। अब हमें इसे सर्कल करना है, तो बैकग्राउंड सबसे पहले तो देते हैं वाइट, विड्थ देते हैं 35 px, हाइट कहाँ चला जा रहा है यार ये, हाइट भी देते हैं 35 px का। बॉर्डर देते हैं नन, हमें बॉर्डर नहीं चाहिए। अब बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 50%। ये हमारा गोल तो हो गया है, ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है। डिस्प्ले को फ्लेक्स करके देखते हैं, आ जाना चाहिए। ऊपर चला गया, नो वरीज। जस्टिफाई कंटेंट को कर देंगे सेंटर, और अलाइन आइटम्स को कर देंगे सेंटर, तो ये बीच में आ जाएगा। ओके, दिस इज लुकिंग गुड। अलाइन आइटम्स हो गया, जस्टिफाई कंटेंट हो गया। इसको ओपेसिटी थोड़ा सा ना कम करते हैं, ओपेसिटी देते हैं 0.9 या 0.8, नहीं भी दे सकते आप, दैट्स फाइन। ये हो गया हमारा। अब हमें पैराग्राफ जो है ना उसको करना होगा ठीक, तो डॉट मील डिटेल कंटेंट्स के अंदर जो P है दैट इज नॉट द डॉट रेसिपी कैटेगरी। ये हमने क्या किया, सिर्फ P टैग का स्टाइलिंग करना है हमें, दैट इज नॉट द रेसिपी कैटेगरी। ये चिकन हमें नहीं करना है, उसके अलावा जो भी P टैग है उसके लिए कर रहे हैं। उसको पैडिंग जो है हम लोग वो देंगे 100 and 0, that's it। मील डिटेल्स कंटेंट P, नॉट रेसिपी कैटेगरी। रेसिपी कैटेगरी ही दे रखा है ना हमने, ओके रेसिपी कैटेगरी ही दे रखा है, दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया। अब हमें रेसिपी टाइटल करना है, तो वी विल हैव द डॉट रेसिपी टाइटल। इस रेसिपी टाइटल में हमें लेटर स्पेसिंग कर देते हैं थोड़ा सा 1 पिक्सल का, ओके ये सही लग रहा है। फिर पैडिंग बॉटम देते हैं, पैडिंग बॉटम कितना देते हैं, 1 रेम देकर देखें, हाँ ओके इट्स लुक्स फाइन। ये हो गया हमारा टाइटल। टाइटल के बाद हमें अब रेसिपी कैटेगरी में जाना है। रेसिपी कैटेगरी में बैकग्राउंड सबसे पहले तो वाइट दे देते हैं, कि वाइट हमने दे रखा था, ओके। फॉन्ट वेट जो है वो दे देते हैं 600। कलर हम लोग दे देते हैं ऑरेंज। डिस्प्ले देते हैं हम लोग इनलाइन ब्लॉक, ये रहा ठीक। थोड़ा पैडिंग दे देते हैं यार, पैडिंग हम लोग दे देते हैं 0.2 रेम का एंड 0.5 रेम का राइट एंड लेफ्ट, ओके। ये हमारा बॉक्स भी रेडी है। बॉर्डर रेडियस थोड़ा दे दे क्या, 0.3 रेम का देते हैं, ज़्यादा नहीं, ओके ये सही लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब डॉट रेसिपी कैटेगरी के बाद हमें करना है डॉट रेसिपी इंस्ट्रक्शन। तो रेसिपी इंस्ट्रक्शन जो है वो ये पैराग्राफ टैग है, तो सिर्फ पैडिंग दे देते हैं 1 रेम एंड 0, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेन काम करते हैं इसका, जो है हमारा डॉट रेसिपी मील इमेज के अंदर जो इमेज है उसमें विड्थ हम लोग 100 पिक्सल्स देते हैं, ओके। और हाइट भी हम लोग 100 पिक्सल्स ही देते हैं, इतना बड़ा ठीक है। अब इसको हम लोग बॉर्डर रेडियस देते हैं गोल करने के लिए 50%, ये हमारा गोल हो गया है।
मार्जिन दे देते हैं 0 एंड ऑटो। इसके अलावा डिस्प्ले शुड बी ब्लॉक। ओके, हमारा ये भी इमेज रेडी है। अब हमें चाहिए यूट्यूब वाले लिंक का काम करना है, तो दैट इज आई थिंक डॉट रेसिपी लिंक। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, डॉट रेसिपी लिंक। तो इसमें हम लोग बस एक पहले तो मार्जिन देते हैं, दैट इज 1.4 रेम एंड 0, नीचे चला जाए थोड़ा। अब डॉट रेसिपी लिंक के अंदर जो ए टैग है उसका हम लोग काम करते हैं, क्योंकि इसे थोड़ा वाइट भी बनाना है ना हमें, तो इसको हम लोग कलर दे देंगे वाइट एंड फॉन्ट साइज दे देते हैं 1.2 रेम, थोड़ा बड़ा कर दें। वेट भी कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, मतलब आई मीन मोटा, 700 कर देते हैं। ओके, ये हो गया। ट्रांजिशन कर देते हैं ऑल 0.4s लीनियर, तो ये भी हो गया हमारा। अब एक चीज़ इसका और करना है, डॉट रेसिपी लिंक में जो ए है उस पर जब होवर करेंगे तो ओपेसिटी जो है वो हो जाना चाहिए 0.8। इसमें तो हम लोग डार्क नहीं कर सकते ना, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। सो लाइक दिस, ये इफेक्ट आ रहा है कि हम लोग इस पर होवर कर रहे हैं। ओके, ये भी हमारा रेडी है। अब हमने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नॉट फाउंड करके एक क्लास बनाया था सी, तो उसको भी ऐड करते हैं, डॉट नॉट फाउंड। तो अगर जब नॉट फाउंड आएगा तो ग्रिड टेम्पलेट जो कॉलम्स हैं उसको हम लोग करेंगे 1 फ्रेम का, एंड दैट विल बी नॉट इम्पॉर्टेंट। ये हो गया हमारा ग्रिड टेम्पलेट। कलर हो जाएगा वैर हाइफन हाइफन ऑरेंज। फॉन्ट साइज दे देते हैं 1.8 रेम। ये क्या हो गया, ओके। फॉन्ट साइज दे देते हैं 1.8 रेम, एरर है, थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए। एंड देन हम लोग फॉन्ट वेट भी दे देते हैं 600। विथ वी शुड गिव एज हाउ मच, 100%। ये एरर है, सिर्फ एरर दिखना चाहिए इतना बड़ा में। ये हमने कर दिया, बेसिक सा है। और आई थिंक एक काम हमें करना है मीडिया क्वेरीज में, दैट शुड बी समवेयर अराउंड 768 पिक्सल्स में करते हैं। इसमें भी हम डॉट मील डिटेल्स में ना विड्थ जो है वो 700 पिक्सल्स का कर देते हैं, दैट्स इट। अगर हम ये क्लिक करें तो ये क्लोज होना है, क्योंकि हो रहा है। सो हमारा ऐड इवेंट लिस्टनर रेसिपी क्लोज बटन पे काम कर रहा है। तो हमारा रेसिपी ऐप इज रेडी, लेट्स टेस्ट इट थॉरली। पहले तो रिफ्रेश करते हैं इसको। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम लोग बड़े स्क्रीन पे लाते हैं और इसमें हम लोग लिखते हैं पीस। चिकन बहुत हो गया, एक बार ट्राई करते हैं कुछ वेज भी। ओके, एक ड्रॉप सूप, मटर पनीर, पोटैटो ग्रेटिन विथ चिकन, ओके नाइस, पोटैटो सैलेड। ओके, तो हमारे जो कार्ड्स है वो 3 कॉलम्स में आ रहे हैं क्योंकि ये बड़ा है। इफ वी डू दिस, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और इसे मैं बड़ा करूं अभी फिलहाल, तो दिस इज मोर देन 990, क्या दिया था मैंने, 92 पिक्सल्स। अगर हम उसे छोटा करेंगे, जैसे ही 992 पिक्सल से, कहाँ गया 992, या इसे जैसे ही छोटा करेंगे तो देयर विल बी 2 कॉलम्स ओनली, सी 979 पे। और जैसे ही 768 से लो करेंगे इट विल बी ओनली 1। तो ये मोबाइल व्यू हो गया आपका। मोबाइल के लिए ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट सही है एकदम। एंड देन इफ वी क्लिक हियर, गेट रेसिपी भी आ रही है, और इसको हम बड़ा भी कर दें, इट्स फाइन। स्क्रॉल बार भी आ रहा है नीचे में, ये रहा हमारा स्क्रॉल बार।
दैट इज ऑल्सो लुकिंग गुड। और अगर हम यहाँ पर वॉच वीडियो पे क्लिक करें तो वी आर गेटिंग द यूट्यूब लिंक ऑल्सो। ओके, तो ये भी काम कर रहा है हमारा। ओके, अब एक बार इसको ओके, तो ये हमने एरर हैंडलिंग भी कर लिया क्योंकि मैंने कुछ गार्बेज वैल्यू डाला तो सॉरी वी डिडंट फाइंड एनी मेल। ये भी काम हमारा हो गया है, दैट इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। कुछ और डालें क्या? एग डालते हैं। तो ये एग पे भी हमारे सारे रेसिपीज आ रहे हैं। तो ये देखो जितने भी रेसिपीज डेटा अवेलेबल है उस मील एपीआई में वहीं से फेच हो रहे हैं। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट वर्जन ऑल्सो ऑफ दैट मील एपीआई। अगर आप फिल्टर जो है वो कंट्री के अकॉर्डिंग चाहो तो वो भी कर सकते हो, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग चाहो वो भी कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट और अपॉन योर चॉइस किस तरीके से आपको ये बनाना है। ओके, सो फाइनली आवर रेसिपी एप्लीकेशन इज ऑल्सो रेडी, जहाँ पे हमने अगेन सीखा एक मील एपीआई से डेटा फेच करना और उसको अपने तरीके से डिस्प्ले करना HTML और CSS के थ्रू। ओके, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू गिव अ थम्स अप। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर प्रोजेक्ट्स जो आप मुझे चाहते हो बनाना, सो प्लीज़ डू कमेंट इट आउट। मैं उस पर एक ट्यूटोरियल वीडियो या फिर उसको बनाकर मैं वो वीडियो पोस्ट करूँगा। ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी queries, that also do comment it out and I will give all those informations that is required. So that's it for today's video. Thank you everyone. Bye. See you next time.